हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हॉस्टल के लिए ये फॉर्म आ चुका है। अब ये फॉर्म किसके लिए है? तो वो भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ने अभी 2024-25 में जिन्होंने एडमिशन लिया है। और ये हॉस्टल फॉर्म सिर्फ उसके लिए है जो हैदराबाद में जिनको एडमिशन मिला है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि हैदराबाद में जिनका एडमिशन हुआ है सिर्फ उस स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ एडमिशन लिए और जिनका एडमिशन यहाँ हुआ है। इसके अलावा अगर कोई हैदराबाद से स्लाइडिंग करना चाह रहे हैं तो वो फिलअप ना करें, वो स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद इसको फिलअप करें। इसका डेट अभी बहुत टाइम है, 30 जुलाई तक लास्ट डेट है। और फॉर्म अप्लाई हो गया तो वो सारी चीज़ मैं इसमें डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक से लेकर के पीएचडी तक जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए ये हॉस्टल फॉर्म है। हॉस्टल फॉर्म सभी बच्चों के लिए है। मैं आपको कह दूं कि ऑर्फन बच्चे जो होंगे और पीडब्ल्यूडी होंगे उनको पहले मिल जाएगा, पॉइंट्स बने ना बने जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पॉलिटेक्निक से लेकर के बीटेक से लेकर के एमटेक, पी एमसीए, एमबीए जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए ये फॉर्म है। तो चलिए मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें कब तक आपको करनी है। जहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये डेट है, मतलब कि आज ही आई है ये लिस्ट। और ये 5 जुलाई की लिस्ट है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी स्टूडेंट बॉयज़, जो बॉयज़ हैं, फ्रेश एडमिशन का यहाँ पे पहले बता दिया जा रहा है, हु गॉट एडमिशन इन मानू हेडक्वार्टर हैदराबाद, जिन्होंने हैदराबाद में एडमिशन लिया है। मैं आपको बार बार एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। अपकमिंग एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए तो मानू हेयर बाय इन्फॉर्म फिल द बॉयज़ हॉस्टल एकोमोडेशन। बॉयज़ हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए आपको फॉर्म फिल करना है और वो फॉर्म गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। अलॉटमेंट विच कमेंस पर शेड्यूल गिवन बिलो, ये जो नीचे दिया हुआ है टाइम, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अगर आप इस टाइम पे नहीं करते हैं तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। पहला है कि ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रेशर्स ओनली दोज हु एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट विथ M24, के साथ आपका एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट हो रहा होगा वो आपको देना है, एप्लीकेशन नंबर देना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा 5 जुलाई से स्टार्ट है, मतलब आज से स्टार्ट है। और लास्ट डेट है इसका 30 जुलाई तक लास्ट डेट है। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर फर्स्ट ईयर में। बाकी दूसरी डेट जो है वो है लिटरल एंट्री स्टूडेंट, जो फ्रेशर है लेकिन लिटरल एंट्री में जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका एप्लीकेशन नंबर M24 से स्टार्ट हो रहा है, उनका भी ये स्टार्ट 5 जुलाई से, लेकिन एंड जो है इनका वो 25 जुलाई है। 5 दिन पहले इनका फॉर्म फिलअप सबमिट एंड हो जाएगा। तो ये आपका डेट दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से फिलअप करना है। अब कह रहा है कि जो स्टूडेंट है उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म क्लिक करना है। ये गूगल फॉर्म लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप फिलअप कर सकते हैं। अब फिलअप कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आपके पास ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल पे आपको कांटेक्ट करना और ईमेल जा करके ईमेल पे आपको कांटेक्ट कर लेना। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे आपको ईमेल करना है। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके आप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हॉस्टल फॉर्म है और इस फॉर्म को मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले बोला जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट फ्रेश एडमिशन के लिए लास्ट डेट 30 जुलाई तक दिया हुआ है। ठीक है। जो भी चीज़ें काइंडली पढ़ने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो प्रोस्पेक्टस गाइडलाइन दी हुई है वो गाइडलाइन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी जो कलेक्टिव है, प्रोग्राम्स है, वो सारी चीज़, ये सारी चीज़ दी हुई है, ये गाइडलाइन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये गाइडलाइन आप पढ़ लें। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। राइट द नेम ऑफ मदर नेम इज कैपिटल लेटर में आपको भरना है, फादर नेम कैपिटल लेटर में, स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर में। फॉर्म कॉलेक्ट योर ईमेल आईडी, ऑटोमेटिकली आपको सबमिट कर देना है। राइट योर फादर गार्जियन नेम, वर्किंग मोबाइल नंबर भी देना है। राइट द नेम मदर कैपिटल लेटर में, सिलेक्ट योर जेंडर, प्रोग्राम कोर्स एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, सेलेक्ट एमए कोर्स में है, मास्टर्स में है तो select the subject MA course. For example, if you have admission in MA Political, then select subject Political Science. Select your school study. Write your enrollment number A और B जो भी है. Write your odd semester, कौन सा semester में. Write your application number starting with M23. ये पुराने वाले बच्चों के लिए बता दे रहा है, लेकिन न्यू में जो होगा वो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आपका ऑटोमेटिक, जिस ईमेल से आप ओपन करेंगे इसको, वो ईमेल क्लिक कर देंगे। ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है, सारे मैंडेटरी यहाँ पे। नेम आपका जैसे मैं लिख दे रहा हूँ सलमान। ठीक। इनरोलमेंट नंबर या हॉल टिकट नंबर, इनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं होगा तो हॉल टिकट नंबर एंट्रांस का जो होगा M24, और जो भी है आपका 462P जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर M24 आपको देना है और जो भी आपका है वो आपको डाल देना है। ठीक है। इनरोलमेंट नंबर लगभग आपको एडमिशन के बाद मेल पे आ जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आ गया होगा तो इनरोलमेंट नंबर डालना है,
नहीं तो हॉल टिकट नंबर जो आपका एंट्रांस हॉल टिकट नंबर जो होगा M24 जो भी वो देना है, और इसमें ये हॉल टिकट नंबर देना है, लाइक स्टार्ट होगा 24 से ऐसा कुछ है तो वो देना है। यहाँ पर देना है M24 से स्टार्ट होगा तो M24 और जो आपका नंबर है वो नंबर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर स्टूडेंट का यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है लाइक 916264 जो भी मोबाइल नंबर है वो आप दे सकते हैं। फादर नेम इसमें कैपिटल लेटर में देना है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो फादर नेम अगर मैं दे दूँ कि दानिश में दे देता हूँ तो ये कैपिटल में आपको देना है। नाम अपना भी आप कैपिटल में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं मदर्स नेम लिख दूँ तो मदर्स नेम अगर जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मैं क्या लिखूँ, जैसे हमीदा लिख देता हूँ मैं, लाइक ये आप देख सकते हैं। तो मदर्स नेम, पेरेंट्स का गार्जियन का मोबाइल नंबर, जेंडर आप मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पर पेरेंट्स का गार्जियन का मोबाइल नंबर जो भी है वो मैं डाल दे रहा हूँ, मतलब जैसे भी हो। या फिर अदर में ट्रांसजेंडर है तो वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मेल डाल देंगे अगर मेल है तो। कैटेगरी सेलेक्ट करना, अगर जनरल है तो जनरल, SC है तो SC, ST है तो ST, OBC है तो OBC, EWS है तो EWS, और उसका साइज देना है जो स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पर आपने जो सबमिट किया उस कैटेगरी का यहाँ पर साइज दे देंगे। ये ऐड फाइल करेंगे तो आपका ये लेने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से ब्राउज करेंगे और ड्राइव उठा करके आप डाल सकते हैं। ये 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप PWD से हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। प्रोग्राम कोर्स, अगर इसमें आपको कोर्स करना है जैसे MA उर्दू में है या फिर MA इंग्लिश है, MA अरबिक है, MA पर्सियन है, जो भी आप कर रहे हैं, PG डिप्लोमा PhD सर्टिफिकेट कुछ भी है आपका तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे अच्छा कहूँ तो ITEP BSc B.Ed, ITEP BCom B.Ed, ITEP है। उसके अलावा जैसे मैं करूँ यहाँ पर किसी एजुकेशन का मैं ले लूँ BA BA, मैं यहाँ पे एक बार सर्च करता हूँ जैसे लाइक चूज करने का B.Ed कहीं पर है, बैचलर ऑफ एजुकेशन आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मुझे स्कूल जो चूज करना होगा वो मुझे करना होगा स्कूल एजुकेशन करना होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैं डिप्लोमा कर दूँ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी यहाँ पे स्कूल एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स नेम है और सब्जेक्ट एज अ BA BA स्टूडेंट कोर्स वो दे देना है। अगर यहाँ पर मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पर और कुछ है, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक, डिप्लोमा इन CS इंजीनियरिंग यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो स्कूल हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल ऑफ साइंस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्कूल ऑफ साइंस होगा। ये सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है। यहाँ पर अगर यहाँ पर दे दें, अच्छा ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो CA कंप्यूटर एप्लीकेशन दे देना है। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस दे देना है, ठीक है। डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो डिप्लोमा IT के यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो यही आपको दे देना है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा। और कुछ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, डिप्लोमा इन सिविल है। तो यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दे रहा है तो वो आप देख सकते हैं डिप्लोमा का कुछ दिया हुआ है। एप्रिल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है। उसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा ये दिया हुआ है। उसके अलावा मैकेनिकल डिप्लोमा MIT, सारे यहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं। जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, यहाँ पे प्रोग्राम चूज करना है, यहाँ सब्जेक्ट देना है। अगर मैं यहाँ पर MA लीगल स्टडीज या MLA BA LLB कुछ भी दूँ यहाँ पर, लाइक एक बार मैं आपको डिप्लोमा का ही बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिया डिप्लोमा, डिप्लोमा को कोई है, डिप्लोमा इन फ्रेंच पश्तू डिप्लोमा का मैं लेता हूँ। यहाँ पर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिप्लोमा 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 इन सिविल इंजीनियरिंग लेता हूँ, सबसे आसान। अब ये सिविल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे मैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्लिक कर लूंगा, दोनों हो गया। स्कूल यहाँ पर मैं लेता हूँ तो स्कूल ऑफ, जैसे ही इसमें लूंगा तो हम स्कूल ऑफ साइंस ले लेंगे, यहाँ पे स्कूल ऑफ साइंस हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेता हूँ तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा ले लूंगा, और यहाँ पर स्कूल ऑफ साइंस ही रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर BEd ले रहा हूँ, लाइक मैं BEd ले रहा हूँ, मैं एक बार देख रहा हूँ BEd ले लिया, तो यहाँ पर मेरा इस BEd में ये एजुकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BEd में ये हमारा एजुकेशन हो जाएगा और यहाँ पर स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर DLED में है तो DLED के बच्चे जो सिलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा DLED है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा वो एजुकेशन ही रहेगा और यहाँ पे स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर MCA है, यहाँ पर MA दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर
MCA लेता हूँ, MBA MCA जो भी ले लो, यहाँ पर MBA अगर मैं ले लिया तो MBA यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्रैल ऑटोमोबाइल ब्रिज कोर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर देना, और यहाँ पर स्कूल ऑफ जो हो जाएगा स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अपलोड मार्क्स में जो देना है आपको, ये लास्ट जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, लाइक आप ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का देना, 12th का है तो 12th का, 10th का है तो 10th का देना, PhD में है तो PG का देना है आपको। तो जो भी लास्ट आपका होगा वो मार्कशीट आपको दे देनी है यहाँ पे। अगर आप ऑर्फन है तो ऑर्फन देना है, चाइल्ड ऑफ विडो है तो वो देना है आपको, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी नहीं। अगर आपके क्या तो आपके पास वालिद नहीं है तो आपको चाइल्ड ऑफ विडो देना है, आपके पास वालिद भी वो नहीं है, माँ भी नहीं है तो ऑर्फन आपको दे देना है। होम टाउन आपको अपना देना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टेट के साथ परमानेंट एड्रेस जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो दे देना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं बैक साइड का, या फिर आपके पास कोई होगा पैन कार्ड लगा सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आप कुछ वो आधार कार्ड ही बैक साइड का दोनों PDF अगर होगा तो PDF अटैच कर देना डायरेक्ट दोनों आगे पीछे। कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपका पोस्टल एड्रेस है, रियल नियर स्टेशन, अगर आप मुजफ्फरपुर है तो MUZ दे सकते हैं, अगर आपका दरभंगा है तो DVG दे सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई आपका पटना है तो PNB दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लास्ट देना है जो आपके पास होगा। जैसे यहाँ पर दिया वहाँ पे नियरेस्ट लिंगमपल्ली स्टेशन है तो LPI दे दिया, उसी तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देना है जो रेलवे स्टेशन का कोड होगा। डिस्टेंस आपको मानू से आपके घर का हेड होम टाउन जो है वो कितना है, लाइक आप गूगल से भी ट्राई कर सकते हैं कितना किलोमीटर पड़ रहा है, या फिर टिकट का डिस्टेंस भी देख सकते हैं रेलवे स्टेशन से। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन या लिंगमपल्ली है, आप लिंगमपल्ली का भी देख सकते हैं। आपको नामपल्ली चेक करना है, क्या चेक करना है, नामपल्ली चेक करेंगे, और या फिर सिकंदराबाद, ये दो हैदराबाद के अंदर पड़ता है तो वहाँ चेक कर लेंगे, और डिस्टेंस कितना पड़ता है वो आप लगा लेंगे। 2000 से ऊपर है तो 2000 से ऊपर, 1000 से 1500 के बीच है तो ये देना है। आप एनसीसी अगर किए हुए हैं तो देना है AB, कौन सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। NSS देना है, अगर NSS में है तो, और नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। स्पोर्ट्स में अगर आप कहीं पे खेले हुए हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले हुए हैं, नेशनल गेम्स खेले हुए हैं, स्टेट जोनल खेले हुए हैं, नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल। एक्स्ट्रा करिकुलर में नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है, स्टेट जोनल सर्टिफिकेट है तो कोई भी आपको दे देना है, या फिर नहीं है तो नहीं देना है। आर यू डूइंग डिग्री और PG एट सेम लेवल मेंशन प्रीवियस, तो आपको यहाँ पर अगर इससे पहले आप किए हुए हैं तो फर्स्ट डिग्री, तो वो आपको लिख देना, नहीं किए हुए तो यहाँ पर नो लिख देना। रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप डायरेक्ट आपको नो कर देना, कोई स्कॉलरशिप रिसीव नहीं कर रहा है, अगर कर रहे होंगे तो हाँ लिखना है। डिसिप्लिनरी एक्शन, आप नए बच्चे हैं तो बिल्कुल नो कर देना है। आर यू डिटेन प्रिवेंट एग्जामिनेशन एट मानो, मतलब आप वेदर यू आर डिटेन इन प्रीवियस एग्जाम मानो, यहाँ पर नो कर देना है। अपलोड द फी पेमेंट रिसिप्ट, आपको फी पेमेंट रिसिप्ट एडमिशन का जो है वो आपको डाल देना है, जो आपने फी पेमेंट किया एडमिशन का। हैव यू कंप्लीट मोर देन वन पोस्ट डिग्री, आपने अगर एक से ज़्यादा किया पोस्ट ग्रेजुएट तो यस करना है, नहीं किया तो नो कर देना है मानू के अंदर से। हैव यू कंप्लीटेड प्रोफेशनल डिग्री अप्लाइड और नॉन प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपने B.Ed के अलावा कोई दूसरे में गया है तो यस करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। ठीक है। अवॉर्डेड डिक्लेयर एप्लीकेशन नॉट ग्रे गारंटी इन हॉस्टल सीट, आई एवर डिक्लेयर फिलिंग एप्लीकेशन इज नॉट गारंटी हॉस्टल सीट अलॉटमेंट, यहाँ पे अग्री कर देना है। वो बोल रहा है कि आप मतलब कि गारंटी नहीं ले रहा है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है तो हॉस्टल मिलेगा ही, तो यहाँ पे अग्री कर देना है, फिर अग्री कर देना और फिर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपको फॉर्म फिलअप हो जाता है। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसी लगी वो आप बता सकते हैं, कोई क्वेरी है तो वो और शेयर कर दें सारे दोस्तों को बीच। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें, मज़े करें, एडमिशन लें, हॉस्टल के मज़े करें, बाकी मिलते हैं।